इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। जिसके आप ये मत सोचना कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत सुखी है, जिसके पास बहुत धन है वो बहुत सुखी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े जिनके नाम आप सुनते हो उनके घर में जब जाओगे उनका खाना देखोगे ना, बेचारा आपको इससे अच्छा तो हम ही खा लेते हैं, क्या तुम सूखा खाते हो? क्या करें, उन्हें अपनी ज़िंदगी पड़ रही है और खा लेंगे माल मसालेदार तो अभी चले जाएंगे। डाइट पे हैं, वह ककड़ी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, इसी में उनका जीवन निकल रहा है पूरा। डाइट बता दी, डॉक्टर ने बता दिया डाइट पर रहो। इसलिए आज उनका एक अपनी राशि अपनी कमाई की अपने ऊपर खर्चा करो, जिसमें आप पौष्टिक भोजन करें, हरी सब्जियां खरें भोजन में लाएं, फल फ्रूट भोजन में लेके आएं, ड्राई फ्रूट्स भोजन में लेके आएं। इतना कमाते हो तब भी शांति से एक फल नहीं खा पाते आप। यदि आप अपना भोजन खुद देखें, मैं इतना कमा रहा हूं, मेरे पास सामर्थ्य में आराम से हर दिन एक फ्रूट खा सकता हूं, हर दिन ड्राई फ्रूट्स खा सकता हूं, कुछ भी पौष्टिक भोजन कर सकता हूं, तब भी क्या लेता हूं? एक सब्जी, एक दाल, एक रोटी, बस पापड़, मिर्ची, मसाला। क्या खाते हो? आपकी थाली में क्या आता है? रोज भोजन करते हो ना, क्या आता है थाली के अंदर? क्या क्या सामग्री रहती है? आराम से फल होना चाहिए था, उसमें 2-3 प्रकार के फल होना चाहिए था, ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए था, दूध होना चाहिए था, हेल्दी फ्रूट्स होने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसका विभाजन किया ही नहीं है। हमने अपने ऊपर खर्चा करना सीखा ही नहीं है। हमने सिर्फ कमाना सीखा है, कमा कर रखना सीखा है, जोड़ना सीखा है। तो आचार्य ने एक सूत्र देते हैं, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, लाओ, धरो और मर जाओ। क्या किया आपने? इसलिए आचार्य ने कहा एक हिस्सा अपने ऊपर खर्चा करो। जो भी आप कमाई करते हो, किसके लिए कमा रहा हूं? सर मैं अपने लिए नहीं खर्चा कर पा रहा, फिर कमाने से मतलब ही क्या हुआ? एक हिस्सा आप स्वयं के ऊपर खर्चा करें, एक हिस्सा अपने परिवार के ऊपर खर्चा करें। जो भी आपके आश्रित परिवारजन हैं उनके ऊपर एक हिस्सा अपने कमाई का व्यय करें, एक हिस्सा दान कार्यों में लगाएं और एक हिस्सा भविष्य की संचित निधि के लिए रखें। ऐसे 4 पार्ट में अपनी कमाई को व्यवस्थित करें। एक हिस्से स्वयं के ऊपर, एक हिस्सा परिवार के ऊपर, एक हिस्सा पुण्य कार्यों में और एक हिस्सा भविष्य की निधि के लिए रखें, दान बचा के। कभी किसी विपत्ति काल में कोई कार्य आ जाए आवश्यकता पड़ने पर, तो वो आपके पास एक संचित धन बना रहे। ऐसे 4 विभाग करना चाहिए, और जो ऐसे 4 विभाग नहीं करता उसका धन बाद में दूसरों के द्वारा लूटा जाता है अथवा दूसरे उस धन का उपयोग करते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है जो पूर्व पुण्य से तो मिला है, लेकिन इसके द्वारा धन व्यय नहीं होता, इसलिए इसके पास यहां तो है लेकिन आगे नहीं होगा। यहां तो है लेकिन आगे कितने प्रश्न हो गए? यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, यहां है वहां नहीं। तीसरा व्यक्ति है एक धर्मात्मा, भगवान के एक भक्त को लेकर आता है, जिसके बाद संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन वह नित्य नियम भगवान की पूजा करता था, रोज अभिषेक करता था, साधुओं की सेवा वैवती करता था, आहार दान आदि में आगे आगे रहता था, साधु सेवा में आगे रहता था। तो कहते हैं ये वो व्यक्ति है जिसका पूर्व में पाप किया था, इसलिए वर्तमान में तो कोई इसके पास संपत्ति धन नहीं है, लेकिन अभी इतना पुण्य कर रहा है, सबकी सेवा करता है, सबकी
सहायता करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ जरूर होगा। यहाँ तो अब आप अपना देखना, आप में से कौन सी कहाँ पे खड़ा करना है हमको, है ना। 4 कैटेगरी में है, अब 3 तो हो गई, कौन कौन सी हो गई, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, उसमें आप आते नहीं हो, है ना। इस वाली कैटेगरी में तो आप लोग आते नहीं हो, तो ये तो हटा दे रहे, डिलीट, ठीक है ना, एक ही हटा दे रहे। कौन बने करोड़पति खेले ना अपन, तो 4 ऑप्शन आएंगे अभी, उसमें आएगा 50-50, तो 2 कम करना है। अभी 3 बताए, तो चौथा कि महाराज आपको चलना पड़ेगा। क्यों क्यों चलना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए चौथे प्रश्न के उत्तर के लिए आपको चलना पड़ेगा, यहाँ भी है और वहाँ भी है। अच्छा चलो पहुँचते हैं। एक महाराज उनको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए स्वामी, पूर्व पुण्य लेकर आए थे तो आज मुनि मुद्रा को धारण करके बैठे हुए हैं। अपने पुण्य के बल से ये जहां भी जाते हैं वहां पर इनके लिए लोग भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु के खड़े हो जाते हैं। एक भी हाथ से नहीं कमाते, फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। आप कितने हाथ से कमाते हो? आप तो 2-2 हाथ से कमाते हो। और कितने हाथ से खाते हो? ओ संजय, 2 के 1 कमाते, कमाने के लिए दोनों हाथ। कमल जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे? कमल जी, देवी जब खिलाती है तो भजन सुनाती है कि बातें सुनाती है? देवी जब तुमको भोजन खिलाती है तो भजन खिलाती हो कि खूब भजन सुना सुना के खिलाती है कि बातें सुना सुना खिलाती है? कि देखो आज आपको बोला था, ये काम नहीं किया आपने, वो कल से 3 दिन से बोल रहे हैं डिब्बा में शक्कर खत्म हो गई, आप लेके नहीं आ रहे, सब्जी नहीं, कल क्या बनाएंगे हम, आज तो हमने बना दी, कल आटा पिसाने भी जाना है, ये भी है वो भी है, ऐसे बोलती है। या बढ़िया भजन। अब वो कह रहा महाराज जी बुलवाओ मत, बेवर मिल रही, बेवर खाने नहीं मिला ही नहीं तो। आप भोजन करते हो तो सुन सुनकर करते हो, सुन सुनकर तो हम भी करते हैं, आप भी करते हो, बस आप बातें सुनते हो, हम भजन सुनते हैं। हमें भी भोजन कराया जाता है, आहार कर दिया जाता है, आपको भी कराया जाता है। आप कमा कमा कर ला रहे हो, तब भी आपसे कह रहे हैं रुक जाओ, डाल रहे हैं 2 मिनट रुको, भी देरी है। और यहां पर कुछ भी नहीं दे कमा रहे, कुछ भी नहीं दे रहे इनको। तो भैया तुम थोड़ा ज़्यादा काम करा लो ना, उसी दिन कहते आज तो थक गए, अब कोई काम नहीं 3-4 दिन तक। और यहाँ सुबह से महाराज की सेवा में चौका में लग जाती हैं, तब भी नहीं कहती थक गए। आपको तो रोटी के चक्कर काटना पड़ते हैं, बार बार झांकना पड़ता है, भैया बन गई क्या, बन गए, अभी रुको देर है, अभी बन गई क्या, पूछना पड़ रहा है बन गई क्या। और यहाँ कह रहे हैं महाराज जी चलो ना, आप रोटी के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ रोटी इनके चक्कर काट रहे हैं, एक नहीं 3-3 चक्कर कटवा रहे हैं। उसमें भी नहीं मान रहे और शुद्धि बोला। जहां जाते हैं वहीं इनकी आगे आगे व्यवस्था होती है। यहां इनके पास देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन इनके पास सब कुछ है, यहां पर कोई कमी नहीं है। ये कभी भूखे नहीं रहते, ये जंगल में भी चले जाएं तो इनकी जंगल में भी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि इनके साथ पुण्य है, यहां भी है। और अब इतनी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आगे वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है। अब 4 कैटेगरी हैं आप लोगों के बीच में। अब इसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना है, आप कौन सी कैटेगरी में हैं। तो हम एक काम करते हैं, 50-50 में आपको डाल देते हैं, 2 उत्तर हटा देते हैं, पहला और चौथा। आप ना तो पहले में आते ना चौथे में आते। अब क्या करें, दूसरा और तीसरा है, यहां है वहां नहीं है, यहां नहीं है वहां है। किस में हो?
सोचो सोचो सोचो। फिर राजा कहता है अरे इससे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप गड़बड़ कर दिए। उसके रुको राजन, अभी उत्तर पूरा हुआ नहीं है, अभी मैं आपको मुनि के पास के लेके गया था, अभी मैं आपको एक और जगह लेके जाऊंगा। वह लेके जाता है, एक सेठ को दिखाता है, महाराज ये सेठ भगवान की भक्ति करता है, ये धर्मशाला, ये मंदिर, ये पितमा, ये अनेक चीज़ों में अपने दान पैसे का उपयोग करता है। एक श्रावक भी यहाँ है और वहाँ भी है, इस कैटेगरी में आ सकता है यदि वे दान पुण्य करता रहे, पूर्व पुण्य से अपने धन का संचय जो किया है उसको दान देता रहे, तो यहाँ पूर्व पुण्य से मिला है और उसी पुण्य का उपयोग करके पुण्य से पुण्य को कमाकर वहाँ भी प्राप्त कर सकता है। आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब आपके पास 3 कैटेगरी हो गए, यहाँ है वहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ नहीं है, वहाँ है यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब अपने अपने अंदर झांकना, हम कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं? आ जाओगे अब तो सेट हो जाओ कहीं ना कहीं, कि नहीं होगे? हो सकते हैं, हम चाहें तो पुण्य से पुण्य कमा सकते हैं। समझदार व्यक्ति पानी से पानी निकालता है। आपने निकाला पानी से पानी कभी? आपके पास थोड़ा सा पानी था और आपको बहुत पानी की जरूरत थी, आप उस पानी से पानी कैसे निकाल पाओगे? वो थोड़े से पानी से बहुत सारा पानी करना है आपको। थोड़ा पानी है, 1 टंकी पानी है और आपको हजारों टंकी पानी उस पानी से बनाना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे संजय? सीए हो? हाँ, थोड़े का बहुत कर देते हो। महावीर जी पाटौदी आप हैं? महावीर जी दोनों पाटौदी। कैसे करेंगे? पानी से पानी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? ट्यूबवेल खुदवाएगा तो उसका पानी भी तो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, बोरिंग करके कैसे करेगा? पानी डालना पड़ेगा। यदि आप ये सोच के बैठे नहीं मेरे पास थोड़ा सा पानी में इसका व्यय नहीं करूंगा, आप अधिक पानी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जब जमीन में से पानी निकालना चाहते हैं, बोरिंग खुदवाते हैं, तो पहले खुद का पानी डालना पड़ता है। जब अपना खर्चा करते हैं, जब अपना पानी डालते हैं, फिर पानी भलाभल पानी आ जाता है। ऐसे जो व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है, जिसने पुण्य प्राप्त किया है, वो अपने पुण्य का थोड़ा सा व्यय करता है, उस व्यय से, उस पुण्य के थोड़े से व्यय से फिर भलाभल पुण्य उसके पास आता है। इसलिए जीवन में अपने पुण्य का सदुपयोग करना सीखो, अपने पुण्य का सदुपयोग करना सीखो। जो हमें मिला है उस वस्तु का उपयोग करना सीखो। सही कार्यों में, अच्छे कार्यों में हम अपने शरीर का उपयोग करें। तन, मन, धन, 3 चीजें जगत में प्रसिद्ध हैं, शरीर, परिणाम और पैसा। जो भी हमारे पास है, जरूरी नहीं पैसा ही हर चीज के पास, हर व्यक्ति के पास हो। आपके पास शरीर है, आप तन से सेवा करें। शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, आप मन से अनुमोदना करें अच्छे कार्यों की। कहीं भी अच्छा कार्य होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, उसकी अनुमोदना करें, भैया बहुत अच्छा कर, कमी ना निकालें। हमारे अंदर होती कमी निकालने की आदत, अरे ये नहीं किया उन्होंने, करा तो सब ठीक है पर टाइम ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया। कभी हम किसी की बड़ाई प्रशंसा नहीं कर पाते। कितना भी कोई अच्छा से अच्छा करके दिखा दे, तब भी उसकी बुराई करने वाले लोग मिलेंगे। हाँ, जगत में प्रसिद्ध है,
आप जगत में सबसे बड़ा पागल पता है कौन है? जो सबको खुश करके रखना चाहता है। जो सबको खुश रखना चाहता है वो जगत का सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि सब खुश हो ही नहीं सकते कभी। किसी एक की इच्छा पूरी होगी तो दूसरा दुखी होगा ही होगा। तुम्हारे लिए दोनों अपने हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। इसका विचार पूरा करोगे वो दुखी होगा, उसकी पूरी करोगे तो वो दुखी होगा। इस जगत में सबको सुखी नहीं रख सकते, हम सबको सुखी नहीं रख सकते, इसलिए कोई ना कोई कमी निकालने वाला मिलता ही है। तो कह रहे हैं मन से यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई यदि दान करता है ना, उसकी अनुमोदना करना चाहिए। हम पता क्या करते हैं, जैसे किसी ने कुछ अच्छी राशि बोली, ऊंची राशि बोली, हाँ खूब पैसा आ रहा है, फालतू का खूब पैसा आता है, ऐसे कोई हमारा तो होता ना, ऐसे तो कोई करता है क्या? मतलब हम उसकी ये अनुमान तो नहीं कर रहे, चलो भाई कहीं से भी आता हो, कैसे यार, लेकिन भाव तो देखो हर व्यक्ति से निकलता नहीं है, निकाल तो रहा है। हम तो 1 रुपया नहीं निकाल पाते, सामने वाला लाख रुपए निकाल रहा है, उसकी अनुमोदना हमारे अंदर नहीं आती, हमारे अंदर तुरंत भाव आता है, अरे ऐसा है वैसा है ये है। तो आप भैया कम से कम स्वयं धन से संपन्न नहीं है, शरीर से संपन्न नहीं है, तो कम से मन से संपन्न बनो, मन से संपन्न बनो। कोई इतना सा भी देता है, आप उसकी अनुमोदना करो, ताली बजा के अनुमोदना करो, उसको बोल के भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, आगे ऐसे करते रहना चाहिए। यही आपके पास प्राप्त है तो आप करो, आप पुण्य कमा लेंगे। वो दे के पुण्य कमा रहा है, आप बिना दे ही पुण्य कमा सकते हैं। एक व्यक्ति देकर पुण्य कमाता है, दूसरा व्यक्ति, देखो जंगल में राम लक्ष्मण सीता 3 जीव थे, राम लक्ष्मण सीता 3 जीव थे, 4 रिद्ध हर मुझा को हाथ दे रहे थे, और वहीं दूर से खड़े करे नेवला, सर्प, सिंह और बानर निहार रहे थे। काश मेरा भी ऐसा पुण्य होता, काश मैं भी मनुष्य होता और मैं भी मुनियों को हार दे सकता हूं। वो देकर पुण्य कमा रहे हैं, राम सीता वो देकर पुण्य कमा रहे हैं, वे बाहर खड़े दूर से देख रहे हैं तिरंज। यदि हम भी मनुष्य होते तो हम भी ऐसी मुनियों को आहार देते। वो वहाँ खड़े खड़े पुण्य कमा रहा है, वो देख देख के पुण्य कमा रहा है। बाद में वही जीव एक चक्रवर्ती बनता है, एक कामदेव बनता है, और आगे तद्भव मोक्षगामी बनते हैं, देखने मात्र के पुण्य से, अनुमोदना मात्र के पुण्य से। सोचो आप, इतना विशेष फल है। यदि सामर्थ्य नहीं है तो अनुमोदना करो, जितनी अनुमोदना कर सकते हो उतनी अनुमोदना करो। तो आज तन मन धन, यदि तन है शरीर से सेवा करो, आपसे यदि कुछ नहीं बनता चौकी में जाकर मैं काम कराऊंगा, आपसे कुछ नहीं बनता मैं मंदिर में जाकर मंदिर की सेवा करूंगा। आपको पता है, आप घर में झाड़ू लगाते हो पाप कमाओगे, घर में पोंछा लगाते हो पाप कमाओगे। यदि आप एक दिन मंदिर में झाड़ू लगा दिए ना, आप 3 पुण्य का बंद करोगे। आप बोला ये झाड़ू नहीं लगी, ये झाड़ू लगा, दूसरे को ऑर्डर चला रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ये एक देव है, नव देवताओं में एक देव है मंदिर। अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये चैत्यालय नव देवताओं में एक देव है। यहां पर अर्यंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इसकी यदि मैं सफाई करूंगा तो 3 पुण्य का बंद करूंगा। हम तो देखते हैं आज तो आए नहीं सफाई करने वाला, कौन करेगा? हम ये आज तक समझे नहीं है। घर में झाड़ू लगाकर तुम पाप का ही बंद कर रहे हो, घर में सफाई करके तुम पाप का ही बंद कर रहे हो। यदि तुमने यहाँ पे एक पोंछा लगा दिया, एक झाड़ू लगा दी, तो आप 3 पुण्य का बंद करोगे। इसलिए अपने जीवन में से एक दिन निश्चित करना चाहिए, मैं महीने में एक दिन आकर मंदिर की सेवा करूंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी,
श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।